नमस्ते। एक कहावत है जो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि मेहनत का फल मीठा होता है ना? पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सदियों पुरानी सीख आज भी उतनी ही सच्ची है? चलिए आज इसी बात को एक मजेदार कहानी से समझते हैं। हाँ, क्योंकि आज की दुनिया तो बहुत तेज है। हर कोई स्मार्ट वर्क की बात करता है। तो ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि क्या सिर्फ मेहनत करना ही काफी है? चलो, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस कहावत में आखिर दम कितना है। तो चलिए सबसे पहले इस कहावत की जड़ तक चलते हैं और इसके मतलब को समझते हैं। इसका मतलब बड़ा सीधा और साफ है। जब हम किसी काम में अपनी पूरी लगन पूरी जान लगा देते हैं ना, तो उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है, मतलब मीठा होता है। और ये सिर्फ जीतने जो हारने की बात नहीं है, ये उस सुकून की भी बात है जो हमें कोशिश करने से मिलता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है राजू की। तो ये है राजू। राजू एक छोटे से प्यारे से गांव में रहता था और राजू में एक बहुत ही खास बात थी। वो ये कि राजू था बड़ा आलसी। उसे पढ़ाई लिखाई या कोई भी काम करने से ज्यादा मजा आता था खेलने कूदने में। मेहनत शब्द तो जैसे उसके डिक्शनरी में था ही नहीं। उसके पापा उसे अक्सर समझाते थे, बड़े प्यार से कहते थे कि बेटा, जिंदगी में कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना कोशिश के कुछ नहीं मिलता। लेकिन राजू, अरे उस पर इन बातों का कोई असर ही नहीं होता था। वो पापा की बातें एक कान से सुनता और दूसरे से बाहर। फिर हुआ यूं कि एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता का ऐलान हुआ और जीतने वाले को मिलने वाला था एक शानदार इनाम। राजू ने भी सोचा, चलो मैं भी हिस्सा लेता हूँ। तो हुआ ये कि गांव के बाकी बच्चे तो भाई दिन रात तैयारी में जुट गए, लेकिन अपना राजू, वो तो अपनी ही धुन में मगन था। उसे लगा तैयारी की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही जीत जाऊंगा। और फिर नतीजा तो वही हुआ जो होना ही था। बिना तैयारी के राजू प्रतियोगिता बहुत बुरी तरह से हार गया। उसे बड़ा दुख हुआ और शायद जिंदगी में पहली बार उसे अपनी लापरवाही पर अफसोस हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी-कभी एक हार आपको सबसे बड़ी जीत की तरफ ले जाती है। राजू के लिए ये हार उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। उसके पापा ने उसे डांटा बिल्कुल नहीं। वो बस उसके पास आए और धीरे से बोले, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, बिना मेहनत के जीत नहीं मिलती। इस बार ये शब्द राजू के दिल में उतर गए। बस वही पल था जब राजू को सच में अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि पापा बिल्कुल सही थे। सिर्फ सोचने से या किस्मत के भरोसे रहने से कुछ नहीं मिलता। और बस यहीं से राजू की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसे सफलता की असली चाबी मिल गई थी। तो उसका ये जो बदलाव था वो इन 4 स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले तो एहसास, मतलब उसने अपनी गलती को ठीक से समझा और माना। फिर आया संकल्प, उसने पक्का मन बना लिया कि अब तो मेहनत करनी है। इसके बाद आया सबसे जरूरी हिस्सा, अभ्यास। वो रोज बिना रुके पढ़ाई और प्रैक्टिस करता रहा। और फिर जाकर मिला चौथा कदम, यानी कि परिणाम। कुछ महीने गुजर गए। इस बीच राजू एक बिल्कुल नया इंसान बन चुका था। और जब गांव में एक और प्रतियोगिता हुई तो इस बार राजू पूरी तरह से तैयार था। और इस बार का नतीजा सबके सामने था। राजू प्रतियोगिता जीत गया था। कमाल है ना, उसकी महीनों की मेहनत आखिरकार रंग ले ही आई। जीत के बाद वो दौड़ा दौड़ा अपने पापा के पास गया और खुद बोला, पापा, अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। अब ये सिर्फ पापा की सीख नहीं थी, ये राजू का अपना तजुर्बा था। तो राजू की ये कहानी हमें एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी बात सिखाती है। सफलता कोई तुक्का नहीं है, ये तो बस लगातार की गई कोशिशों का, मेहनत का नतीजा है। तो राजू की कहानी तो हमने देख ली। अब सवाल ये है कि हमारी अपनी अगली चुनौती क्या है? ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे हम अपनी मेहनत से पाना चाहते हैं? क्योंकि एक बात तो साफ है, सच्ची कोशिश की जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।